नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चीन की पूरी चतुराई चारों खाने चित हो गई है। मोदी सरकार ने उस नस को अब दबाना शुरू कर दिया है जहां चीन को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, दर्द से बिलबिला गया है, क्योंकि आज मोदी सरकार की तरफ से 4 ऐसे फैसले हुए हैं जिसको लेकर चीन के अंदर दहशत, वहां की अब तो कंपनियां सरकार से विनती करने लग गई है कि अपने जो सैनिक आपने जगह जगह पे लद्दाख में आगे बढ़ा दिए थे, अब उसको वापस लेकर के जाएं। इसलिए आज ये खबर आई है कि चीन और भारत के बीच जो बातचीत सेना के लेवल पे जो हो रही थी बॉर्डर पे, उसमें चीन ने इस बात को माना है कि वो डीएस्केलेशन के लिए तैयार है। मतलब चीनी अब वापस जाने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन चीन तो चतुर है, इनकी बातों पे भरोसा किया नहीं जा सकता। एक तरफ बातचीत, लेकिन इन सारे ट्रिक्स को भारत की सरकार ने अब अच्छी तरह से समझ लिया है। भारत बातचीत भी कर रहा है, उनसे वापस जाने के लिए बाकायदा उनसे टॉक्स भी हो रहे हैं। हर लेवल पे, विदेश मंत्रालय के लेवल पे बातचीत हो रही है, आर्मी के लेवल पे बातचीत हो रही है। लेकिन इन सब के बीच दनादन मोदी सरकार फैसले पे फैसले किए जा रही है। आज सबसे बड़ा फैसला जो आया, वो फैसला आया इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट से। गडकरी साहब जो रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि जितनी भी चीनी कंपनियां हैं जिनको इसके लिए ठेका दिया गया था हाईवे बनाने के लिए हिंदुस्तान में, वो सारे जगहों से चीनी कंपनियों को टाटा बाय बाय, थैंक यू। और इससे चीन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये नुकसान कितना बड़ा है वो आप समझिए, क्योंकि अगले 5 साल में मोदी सरकार 10 लाख करोड़ के सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो खर्च करने वाली है, जिसमें चाइनीज कंपनी अक्सर उन सारे जो ठेके होते थे रोड बनाने के, उसको ले जाया करती थी। इस पूरे प्रोसेस से जो हिंदुस्तान में अगले 5 साल में जो 10 लाख करोड़ के जो सड़क बनने वाली है, उनसे चीनियों को अलग रख दिया गया है। और इसलिए जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान, एक झटका ये बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। गडकरी साहब ये घोषणा उन्होंने की तो हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद क्यों पीछे रहते? तो 4G अपग्रेडेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट निकलने वाला है, उसमें जो बिड करने वाली ये सारी कंपनियां, तो जनरली इस डिपार्टमेंट में तो चाइनीज का पूरा वर्ग, यूपीए सरकार के समय से ही हम लोगों ने चीनियों को बिल्कुल इस सेक्टर में पांव जमाने का मौका दिया था हमने। तो इस 4G के अपग्रेडेशन से आज मोदी सरकार ने यह फैसला किया है कि चीनी कंपनियों को बिडिंग भी करने नहीं दिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस से ही उनको बाहर किया जा रहा है। और ये फैसला इसलिए भी खतरनाक है चीन के लिए, वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि दुनिया भर में ये जो नई टेक्नोलॉजी जो 5G की आ रही है, तो 5G की टेक्नोलॉजी को लेकर के जो अमेरिका में, यूरोप में बहुत सारी, ये आज की खबर है कि अमेरिका ने इसे, जो 2-3 कंपनियां हैं चाइनीज, हुआई और बाकी, इन सारी कंपनियों को अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट माना है कि ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जब आप किसी कंपनी को इस तरह से डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो पूरे उस प्रोसेस से ही फिर वो अमेरिका में काम नहीं कर सकती। वो कंपनी अब अमेरिका में काम नहीं करेगी, कनाडा में काम नहीं कर पाएगी। बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां जहां ये सारी चीनी कंपनियों को 5G के पूरे प्रोसेस से ही बाहर किया जा रहा है। हिंदुस्तान में भी ये फैसला होना है 1-2 दिन में। ये जो खबर आ रही है कि जो 5G का जो पूरा काम होने वाला, नेटवर्क बनने वाला है हिंदुस्तान के अंदर में, उसमें चीनी कंपनियों को बिल्कुल बाहर रखा जाएगा। अब ये समझिए, जब टेलीकॉम इंडस्ट्री से, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से उनको बाहर किया जा रहा है, रेल, अब तो ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार के अलग अलग मंत्री कंपटीशन में लगे हुए हैं, क्योंकि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने तो एक कदम आगे जाकर के चाइनीज को जो है वो सबक इन्होंने सिखाया है। एक कोई रेलवे लाइन बिछाने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी को दिया हुआ था, 400 करोड़ रुपए का था, और उस कॉन्ट्रैक्ट को सब कुछ देने के बाद अब काम शुरू होने वाला था, तब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि हर जगह से
चाइनीज कंपनियों को अब बाहर भगाने की नीति पे मोदी सरकार काम करने लगी है। और चाइनीज, या बात समझ लीजिए, ये बिजनेस पैसा कमाने के लिए अपना सब कुछ वो गिरवी रख सकते हैं, सब कुछ बेच सकते हैं। ये उनकी नीति, ये उनका चरित्र है। और इसलिए ये जो नस दबाया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा उनको पीड़ा हो रही है। एक बात और मैं बता दूं, ये मोदी सरकार की बहादुरी है कि इन्होंने जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के जो नए कानून में बदलाव किए हैं, ऐसा बदलाव किया गया है कि जिसके तहत कोई भी कंपनी, बहुत सारे लोग पेटीएम के बारे में बता रहे हैं कि भाई उसमें अली बाबा का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब किसी भी कंपनी में चाइनीज कोई नागरिक या वहाँ की कंपनी, यहाँ की सरकार इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी तो कानून में इस तरह से बदलाव कर दिया गया है कि चाइनीज अब इससे दूर ही रहेंगे। वो अब हिंदुस्तान की कंपनियों को टेक ओवर नहीं कर पाएंगे या उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है। और ये अकेला हिंदुस्तान ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, इस तरह के नियम और कानून, जिस तरह से हिंदुस्तान से चीनियों को भगाया जा रहा है, कंपनीज को भगाया जा रहा है, उस तरह से दुनिया की बहुत सारे देशों में ये काम चल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार पूरी दुनिया के अलग अलग इकोनॉमी के साथ मिलकर, अलग अलग देशों के साथ मिलकर एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अटैक चीन के ऊपर कर रहे हैं। और इसलिए चीन जो है उसने घुटने टेक दिए हैं। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक जिसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है कि जो ऐप्स की जो कंपनियां हैं, जो 59 ऐप्स जिसे हिंदुस्तान ने बैन किया है, ये बड़ा डिसीजन है। आप देखिए किस तरह से लगातार आप गलवान घाटी में आपने 20 लोगों के ऊपर जो है आपने वहाँ पे हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उसके रिएक्शन में जिस तरह का रिस्पांस मोदी सरकार दे रही है, ये कहना पड़ेगा कि पहली बार हिंदुस्तान ने चीनियों को सबक सिखाने के लिए एक बहुत ही एग्रेसिव नीति को अपनाया है। और ये क्यों अपनाया है, इसकी कहानी क्या है, ये पूरा उसका इंटरनल इनसाइड स्टोरी क्या है, ये कुछ दिन के बाद सामने आएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल ये नज़र आ रहा है, जो चीन के अंदर से जो खबर आ रही है, वहाँ के जो अखबारों में और सोशल मीडिया में जो खबर आ रही है पूरी दुनिया में, वो ये कि ये सारी कंपनियां जो हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, और मैं आपको बता दूं चीन का सबसे बड़ा बाजार हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, चाहे टेलीकॉम की कंपनी है, चाहे वो ऐप्स है, सॉफ्टवेयर है, इस सारी चीज़ों में उन लोगों ने अब चीन सरकार के ऊपर ये दबाव बनाना शुरू किया है कि ये तमाशा आप बंद करें। आप इस तरह का तमाशा करेंगे तो चीन की इकॉनमी बिल्कुल ठप हो जाएगी। क्योंकि इसमें एक और चीज़ जिसे समझना ज़रूरी है, ये एक्शन सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं ले रहा है। बहुत सारी कंपनियां जो चीन जिस बात को लेकर के जिस दंभ में था कि वो पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, कंपनियां अब वहां से छोड़ के बाहर निकल रही हैं। क्योंकि पूरी दुनिया की कंपनियां वहां पे अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को वहां पे लगा कर रखी हुई थी। लेकिन जिस तरह से वातावरण बन रहा है, जिस तरह से साउथ चाइना सी है, या फिर इंडिया के साथ है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और जो जापानीज कंपनियां, ये सारे लोग अब चीन से धीरे धीरे करके वहां से बाहर निकल रहे हैं। कहने का मतलब ये कि वहां जो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम हो रहा था, जिसकी बदौलत चीन एक इकोनॉमिक जायंट बना, वो कंपनियां अब वहां से निकल रही हैं। मतलब वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा जो शेयर है दुनिया का, वो अब घटने लगेगा। अब वो कहां जाएंगी, वो अलग कहानी है। कुछ लोग कहने कि हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, वियतनाम जा रही हैं, कुछ ब्राज़ील जा रही। ये कहने का मतलब ये है कि वो दुनिया के किसी दूसरे देश में चले जाएंगे। लेकिन चीन वो मैन्युफैक्चरिंग हब जो मोनोपोली थी मैन्युफैक्चरिंग की, उससे उसको सिंहासन से हटना पड़ेगा। ये स्थिति बनी हुई है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग गायब, और दूसरा जो चीनी जो कंपनियां जो दूसरे देशों में जाकर के ऑपरेट करती हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हो, चाहे वो किसी और भी चीज़ से जुड़ी हुई हो, सॉफ्टवेयर का मार्केट है, इन जगहों में भी अब चाइना को झटका लग रहा है। और इसीलिए चीन के अंदर अब ये चिंता सताने लगी है कि क्या ये जो शी जिनपिंग, जो वर्तमान का स्टालिन है, जो वर्तमान का पोल पॉट है, जो अपने ही सत्ता को बरकरार रखने के लिए चीनियों के ऊपर दमन कर रहा है,
वहाँ के लोगों को बाकायदा इसको कह सकते हैं कि उनकी हुकूक, उनके राइट्स के ऊपर जो को बाकायदा बुलडोजर चला करके अपनी शासन पे कायम रहना चाहता है, अब लोग और वहाँ की कंपनियाँ उसके खिलाफ अब खड़ी होने लगी हैं। और यही एक दिक्कत है शी जिनपिंग के सामने। इसलिए आप देखिए जो आज आर्मी के साथ जो हमारी बातचीत जो चल रही है कि बॉर्डर पे क्या हो, तो ये जो भारत लगातार इस बात को कहता आ रहा था कि जो 1 अप्रैल के पहले की जो स्थिति थी, जहाँ तक हमारी आर्मी थी, जहाँ तक आपकी आर्मी थी, वो अपने अपने वापस पोजीशन पे चली जाएं। और इसको लेकर के आज चीन का रुख बहुत ही जो कह सकते हैं कि नरम रहा है। दे हैव एग्रीड कि वो लोग अप्रैल के पहले जिस जगह पे थे उस जगह पे वापस लौट आएंगे। इसका मतलब ये है कि 2-3 चीज़ें जिसको लेकर के चीन को इस बार इसको कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने चीन के दांत खट्टे कर दिए। एक, हमने गलवान के अंदर उनकी जम के पिटाई की, बहुत लोगों को मारा भी, 20 हमारे शहीद हुए, लेकिन हमने 50 जो है उनके जो है ख़त्म किए। उस वजह से उनको डर भी लग गया कि भाई आप ये 62 नहीं है, हिंदुस्तान की आर्मी से अब लड़ने के आप पोजीशन में नहीं हैं, क्योंकि अब इस लड़ाई में जो मुकाबला होगा वो बराबरी का होगा। तो वो एक इशू था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रॉब्लम को किस तरह से अपॉर्चुनिटी में बदला, किस तरीके से जो चीन के साथ हमारे जो प्रॉब्लम्स हुए उसको लेकर के एक आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, और जिस तरह से लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स किया, जिस तरह से लोग चाइनीज़ ऐप्स को डिलीट कर रहे हैं, उससे चीन को एक साफ साफ संकेत चला गया कि ये भारत 1962 का भारत नहीं है, ये भारत यूपीए के दौरान का भारत नहीं है, ये भारत मनमोहन सिंह की सरकार के समय जिस तरह की का भारत था वो भारत अब नहीं है। और इसीलिए चीन को बाकायदा सारी शर्तों को मानना पड़ रहा है बॉर्डर पे। लेकिन चीन तो चीन है, ये विश्वासघात करने में पूरी दुनिया में अव्वल देश है। ये जब 62 में इसने हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया था, युद्ध छेड़ा था चीन ने, तो उस समय भी इसने हिंदी चीनी भाई भाई का राग आलापा था। इसलिए ये शत्रु देश बहुत ही शातिर है और इस पे विश्वास कभी नहीं किया जा सकता है। और इसी हिसाब से मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार अपनी स्ट्रेटजीज बना रही होंगी। अब तक जो रिस्पांस मोदी सरकार का जो चीनी एग्रेशन के खिलाफ जो हुआ है वो हर भारतीय के लिए फख्र करने के लिए है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।